रीतकाल की विशेषताएं लिखिए। रीतकाल की विशेषताएं। प्रथम विशेषता है रीत ग्रंथों का निर्माण। संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण करते हुए सभी रीतबद्ध कवियों ने रीत ग्रंथ लिखे। इन कवियों ने रस, अलंकार, नायिका भेद आदि के उदाहरण देते हुए काव्य रचनाएं लिखी। चिंतामणि भूषण, देव बिहारी दास, भिखारी दास आदि ने रीत ग्रंथों की रचना की। इन कवियों ने संस्कृत के भामा, दंडी, मम्मट, राजशेखर आदि का अनुसरण किया, लेकिन इन कवियों को संस्कृत के आचार्यों के समान सफलता नहीं मिली। इन कवियों की काव्य विधि में मौलिकता का अभाव है। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है वो भी इन कवियों में नहीं है। इसका कारण यह था कि इन कवियों को कवि और आचार्य कर्म एक साथ निभाना पड़ा। दूसरी विशेषता है श्रृंगार निरूपण। श्रृंगार वर्णन रीत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। इस काल में भक्ति काल के राधा कृष्ण भी विलासी नायक नायिका मात्र बनकर रह गए। इस काल में सर्वाधिक प्रमुख रस श्रृंगार रस था। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन अधिक किया है। वियोग वर्णन में मार्मिकता का अभाव है। संयोग वर्णन में सूरत विपरीत रत हास परिहास का वर्णन मिलता है। विभिन्न तीज त्योहारों पावस आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। श्रृंगारी भावना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इन कवियों का दरबारी होना था। अपने स्वामी को खुश करना इनका प्रमुख ध्येय था, अतः इन कवियों ने श्रृंगार वर्णन को सर्वाधिक महत्व दिया। तीसरी विशेषता अलंकार प्रयोग व चमत्कार वर्णन। रीतकालीन कवियों ने अपने आश्रय दाता राजाओं व सामंतों को प्रसन्न करने के लिए चमत्कार का सहारा लिया। इन कवियों ने विलासी राजाओं को खुश करने के लिए कल्पना की उड़ान, वाक्पटुता, चमत्कार वर्णन आदि का सहारा लिया। इन कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं को अलंकृत करने के लिए अनेक ढंग अपनाए। इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को कलाकाल व मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। इन कवियों के लिए अलंकार साधन नहीं बल्कि साध बन गए। चौथी विशेषता प्रकृति वर्णन। रीतकाल में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में मिलता है। यह प्रकृति चित्रण नायक नायिका की मनोदशा के अनुरूप हुआ है। संयोग दशा में प्रकृति का मनोहारी चित्रण तथा वियोग दशा में त्रास उत्पन्न करने वाला रूप है। रीतकाल में स्वतंत्र प्रकृति वर्णन दुर्लभ है। प्रकृति के विभिन्न अवयवों या अंगों का वर्णन इन्होंने नायक व नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए भी किया। नायक नायिका की सुंदरता के लिए अनेक उपमाएं प्रकृति से ली गई हैं। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण में अनेक नए उपमान भी प्रयोग किए हैं। इनका प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में कहीं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। पांचवां है नारी वर्णन। रीतकाल के कवियों ने नारी का कामुक वर्णन किया है। इनके लिए नारी केवल भोग विलास की वस्तु है। इन्होंने नारी को प्रायः नायिका के रूप में चित्रित किया है जो नायक के प्रेम में बंधी है, अर्थात इन्होंने नारी को अधिकतर क्षेत्र में प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। यह कवि नारी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ही करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश रीतकालीन कवि दरबारी कवि थे। इनका प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करना था जो प्रायः भोग विलास में डूबे रहते थे, अतः इन्होंने नारी को भोग विलास के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। मानव वासना ही इन कवियों के लिए सब कुछ थी। छठा है भक्ति भावना। रीतकालीन कवियों ने प्रेम के साथ अपनी भक्ति भावना को भी अभिव्यक्त किया है। रीतकाल के अधिकांश कवि उच्चकोटि के भक्ति भी थे। घनानंद जी सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन आगे जाकर उनका सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। उनकी भक्ति में दाम्पत्य भक्ति की प्रधानता है। कहीं कहीं वात्सल भाव भी प्रकट होता है। दास भाव भक्ति भी रीतकालीन कवियों के काव्य में मिलती है। फिर भी भक्ति की भावना इन कवियों के काव्य में उतना अधिक विकास नहीं पा सकी जितना सुहृद तुलसी कवि जयश्री जैसे भक्तकालीन कवियों के काव्य में मिलती है। सातवीं विशेषता काव्य रूप। रीतकाल के अधिकांश कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, लेकिन रीतकाल की मांग ही मुक्तक काव्य थे। राजाओं तथा नवाबों के पास इतना समय नहीं था कि वे प्रबंध काव्य सुन सकें और दरबारी कवियों का एकमात्र उद्देश्य अपने आश्रय दाता राजाओं को प्रसन्न करना था। उन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। आठवीं विशेषता कला। इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए छंदों, अलंकारों, बिंबों आदि का
बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। छंदों की दृष्टि से इन कवियों ने प्रायः दोहा, कवित्व, छवैया का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त छप्पे, बरवे, सोरठा आदि का प्रयोग भी कहीं कहीं मिलता है। फिर भी इन कवियों ने दोहा, कवित्व, छवैया का अधिक प्रयोग किया है, क्योंकि ये छंद ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुकूल थे। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन कवियों ने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग बखूबी किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, सुलेश, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग बखूबी किया है। इन कवियों के लिए अलंकार साधन नहीं बल्कि साध्य बन गए थे। नौवीं विशेषता है ब्रजभाषा की प्रधानता। रीत काल में अधिकांश काव्य ब्रजभाषा में रचा गया। ब्रजभाषा ही इस युग की प्रधान साहित्यिक भाषा थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रजभाषा श्रृंगार रस व कोमल भाव के अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा थी। रीत काल के अधिकांश कवि केवल अपने स्वामी अर्थात अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना कर रहे थे, अतः उन्होंने ब्रजभाषा जैसी मधुर भाषा को चुना। डॉक्टर नगेंद्र ने इस विषय में लिखा है, भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य न हो। वस्तुतः वेद भाषा का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक रीतकालीन काव्य श्रृंगार व मधुरता का काव्य है। इसमें सर्वत्र श्रृंगार व कलात्मकता के दर्शन होते हैं। जितना अधिक कला का विकास हुआ इस काल में वह इससे पहले कभी नहीं हुआ। शायद इसीलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा व डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल व विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। अनेक त्रुटियाँ होने के बावजूद यह काल अपनी मधुरता, कला प्रियता व अलंकार प्रियता के लिए जाना जाएगा। समाप्त।